शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेशोत्सव में अतिथि विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, प्रकाश जैन थे। अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य प्रतिभा बोराल ने की। सरस्वती वंदना मधु वर्मा और संगीता बड़गावत ने प्रस्तुत की। स्वागत भाषण हिरेंद्र कुशवाहा ने दिया। स्वागत सरस्वती शुक्ला, मीना गहलोत, दिव्या व्यास, अशोक एरवाल, विवेकानंद दुबे, नरेंद्र सिंह रघुवंशी आदि ने किया। बच्चों का तिलक लगाकर और पुष्पमाला से स्वागत कर प्रवेश दिया गया, जिसके बाद बच्चों को पुस्तक और साइकिल का वितरण किया गया। इस मौके पर मनीषा मोदी, नम्रता डेविड, रीता माहेश्वरी, विकास मकवाना, तारा गुप्ता, प्रगति, प्रियंका बैरागी, महेश पाटीदार, दशरथ सिंह रायकवार, जितेंद्र निम्बोला, कोमल रघुवंशी, सीमा कदम, वैदेश्य चंदेल आदि मौजूद थे। संचालन केसी पुरोहित ने किया। मैडम निवेदन है कि वे राजेश जी धाकड़ साहब का स्वागत करें, साहब का स्वागत करें। और हमारे यहाँ के निवेदन है दुबे जी उपाध्यक्ष महोदय का स्वागत की परंपरा। इस कार्यक्रम में पधारने के लिए शाला परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। अभी नए आए हैं ना, ये तो अभी सभी अतिथि सही है, जोर से बोल यार। आज पहला दिन है। ये नए एडमिशन के लिए सारे ये बच्चे जो है ये सब नए। अच्छा नाइस में कुछ बात लो आजा एक पिछड़े में भी आ गया। इतना फायदा हो रहा है, बच्चा कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे, इसलिए साइकिल का वितरण किया जा रहा है। अभी इसी कार्यकाल में के लिए आदरणीय विधायक साहब से मेरा निवेदन है कि वे और नए सत्र में शुभारंभ के अवसर पर जो आपका आगमन हुआ, कक्षा 9वीं में जिन नए बच्चों का प्रवेश हुआ, मैं अपनी ओर से उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको बहुत शुभाशीष देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप खूब अच्छे से पढ़ाई करें, आपकी सारी जिज्ञासाएं पूर्ण हो, आपकी सारी शंका समाधान पूर्ण हो, आप अच्छे से अध्ययन करें और दिन प्रतिदिन ज्ञानवर्धन करते हुए उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हों और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी सारी शुभकामनाएं आप सब बच्चों को हैं। मैं स्टाफ के सभी सदस्यों को भी ऐसी ही शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी कार्य क्षमताओं में दिन दूनी प्रगति हो, आपकी अपनी कक्षाओं के अच्छे परिणाम आए, आपके प्रयासों में रोज नई सफलता की ओर प्रगति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं सोचता हूँ कि अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूँ।
पुनः एक बार आप सब बच्चों को बहुत सारा धन्यवाद। स्कूल प्रबंधन को भी कि आप सबने इस अवसर पर मुझे याद किया, मुझे आपको शुभकामनाएं देने का अवसर मिला। ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि स्कूल का सत्र प्रारंभ होते ही बच्चों को साइकिल मिल गई। सरकार ने जो गांव से किसी अन्य स्थान पर पढ़ाई के लिए शहर में या किसी दूसरे अन्य बड़े गांव में पढ़ने के लिए जो बच्चे जाते थे, पहले बालिकाओं को और फिर बालकों को भी सरकार ने साइकिलें देना प्रारंभ किया। गत वर्ष मैंने देखा कि जिस ठेकेदार का टेंडर हुआ उसके पहले भी एक विशेष बात हुई अध्यक्ष जी, कि मैं एक विद्यालय में गया, साइकिल वितरण किया और साइकिल वितरण करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो जिनको साइकिलें मिली थी वो बेटियां तो साइकिल से जा रही थी, लेकिन 10वीं की कुछ बच्चियां पैदल जा रही थी। ये वहीं का विषय था आपके मुरादाबाद। उन्होंने मुझे लिख लिया, बोले सर आप क्या नागदा की तरफ जा रहे हैं? मैंने कहा बोले हमको भी बिठा लीजिए। वो बेटियां बैठ गई। फिर मैंने उनसे रास्ते में पूछा, मैंने कहा क्या तुमको साइकिल नहीं मिली? कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ? बोले 10वीं में। बोले नहीं मिली थी, पिछली बार हमको पैसे मिल गए। मैंने कहा साइकिल कहाँ? अब उसका माता पिता के प्रति इतना भाव कि उसने झूठ बोला, नहीं सर वो रास्ता ज़्यादा तेज रहता है तो एक्सीडेंट को इसके डर के कारण हमको आने नहीं देते, इसलिए पैदल आ रहे। जबकि उसकी सच्चाई क्या थी कि राशि आ गई, साइकिल उनके पेरेंट्स को उनको ही खरीदनी थी। उस व्यवस्था में भी सबको साइकिलें नहीं मिल पा रही, सरकार राशि दे रही थी। अभी पिछली बार जब मैंने महसूस किया कि जब सरकार को कहा कि नहीं बच्चों को सीधे देना चाहिए, फिर से सीधे देना प्रारंभ हुआ, लेकिन परीक्षाएं नजदीक आ गई, तब तक भी अपने खाचरों ब्लॉक के 5-6 विद्यालय ऐसे बाकी रह गए थे जिसमें साइकिल वितरण होना शेष था। प्रमुख विद्यालय रह गए, आधा सत्र निकल गया, 75% सत्र निकल गया, लेकिन साइकिलें नहीं पहुंची। तो साइकिलें और साइकिल भी जो पहुंच रही है उसमें कोई ना कोई उस तरीके का उनका असेंबली भी है जैसा होना चाहिए। और जब विभिन्न स्कूलों में जाते हुए मैंने इस बात को देखा तो वापस सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया। और जब सारे विषय सरकार के सामने आए तो इस बार सरकार फिर मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की संवेदनशील सरकार इस मामले में फिर गंभीर होते हुए एक निश्चित समय सीमा में सत्र प्रारंभ होते से ही बच्चों को किताबें मिल जाए, साइकिलें मिल जाए, और इस पर सरकार काम कर रही है। आपको सत्र प्रारंभ होते से ही साइकिल भी मिल गई है, आज किताबें भी मिल गई है। मैं आपके बच्चों को इसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ, सरकार को भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपकी अच्छी शिक्षा के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अब की बार शिक्षा विभाग में बच्चे 12वीं में तो जो बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं सरकार उनको लैपटॉप दे रही है, 70% से जो नंबर ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। जो स्कूल को टॉप कर रहे हैं उनको स्कूटी भी दे रही है सरकार। लेकिन जो 10वीं में अच्छे नंबर ला रहे थे उनको कोई पुरस्कार नहीं मिल पाता था। नागदा खाचरों तहसील के सारे विद्यालयों में, शासकीय विद्यालयों में, उन सारे 10वीं के बच्चों को शिक्षा विभाग से पुरस्कार देने का काम किया। मेरे मुंह से कह रहा था कितना प्रेशर है यार आप लोगों का इन पे, और आप लोग भी प्रेशर में दिख रहे कुछ तो मेरे को यहाँ चेहरे पे देखो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अब समय का बदलाव है। यदि आप मुस्कुराते हुए क्लास में जाएंगे तो बेचारे बच्चे भी मुस्कुराएंगे, आप यूं करके जाएंगे तो पहले बच्चे पहले टेंशन में, आज क्या उनका गुस्से में मैडम क्या करेंगे आज बंदा, ठीक है नहीं, ऐसा होता है ना। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं सभी बच्चों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार आपको वो सब सुविधा देना चाहती है जो आपको आवश्यक है। केवल इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों को आपके बीच इसलिए भेजती है
कि आप लोगों की जानकारी में होना चाहिए कि सरकार आपके लिए क्या क्या सुविधा देना चाहती है। कार्यक्रम अभी साइकिल भी मिलने वाली है, किताबें आपको मिल गई, छात्रवृत्ति आपको मिलती है, अच्छे अंक लाते हो तो लैपटॉप भी मिलता है, स्कूटी भी यदि टॉपर हो तो मिलता है। इसके साथ साथ 12th के बाद यदि आप जेई मेंस की एग्जाम देते हैं, नीट की देते हैं या कंपटीशन एग्जाम यदि आप देते हैं, और जो नॉर्म्स है मध्य प्रदेश सरकार की, मोहन यादव जी सरकार की, यदि आप उसमें फिर बैठते हैं तो वो आपकी पूरी फीस, इंजीनियरिंग में जाओगे तो पूरी इंजीनियरिंग की फीस मध्य प्रदेश की सरकार भरती है। डॉक्टर बनना चाहते हैं और नीट में अच्छे अंक लाते हैं और आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलता है तो 60 से 65 लाख की फीस वो भी मध्य प्रदेश की सरकार आपके भरने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करी। पहले एक ही जैसा पैटर्न में चलता था, पर अब समय के साथ उसमें बदलाव लाया कि बच्चे अलग अलग, सब पांचों उंगलियां बराबर है क्या? सब बच्चों में अलग अलग प्रतिभा रहती है, वो अलग अलग क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। पर अब होता क्या था कि एक ही जैसे पैटर्न में हमको पढ़ाई करना, 6वीं के बाद 8वीं फिर 10वीं, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, नई शिक्षा नीति में इस तरह की व्यवस्था करी कि बच्चे अपने हिसाब से और टीचर भी उनको उस हिसाब से मार्गदर्शन करें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बच्चे उन्हीं शिक्षकों को याद करते हैं जिन्होंने ईमानदारी से अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद दिया, उनको आगे बढ़ाने का मौका दिया। मैं ईमानदारी से भारत कॉमर्स के सभी शिक्षकों को और जो महाविद्यालय में मुझे पढ़ाते थे उनको, वो ये मांगता है कि आप अच्छे पढ़ो, उनके सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाओ, तो उनमें उनका सम्मान बढ़ता है। और जीवन भर टीचर, जैसे मैं आज कह रहा हूँ कि हमारे स्कूल में राठौड़ सर थे, अग्निहोत्री सर थे, कॉलेज में व्यास सर थे, भारत सर थे, मतलब ऐसे शिक्षक थे कि आज भी लोग उनको उदाहरण दे के देते हैं। तो मैं शिक्षकों को भी ऐसा कि अपन भी कुछ ऐसा करें कि ये जो बच्चे यहाँ से जाने के बाद, रिटायर्ड सबको होना है, 60 साल की उम्र तक हमको शिक्षक रहना है, पर जीवन में जब भी हमको हमारा नाम ले तो सम्मान के साथ के यार हमारे को उन टीचरों ने बढ़ाया जिसके कारण हम आज इस स्थान पे हैं। और यही चाहता है वो मान सम्मान के अलावा शिक्षक आपसे कुछ नहीं चाहता। सरकार आपको सब देने के लिए तैयार है। आज के इस अवसर पर केवल मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी को कुछ इंजीनियर कितनों को बनना है, किसी को बनना है क्या? एक को भी नहीं बनना है, चलो ये अच्छी बात। डॉक्टर किसी को बनना है? एक को, चलो 2 3 है ना। ये देखिए, जब तक जीवन का लक्ष्य नहीं बनाओगे आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, और जो लोग त्याग करते हैं उसी को मंजिल मिलती है। और स्कूल में आना तो खुश होकर आना, मन में बड़ा आनंद के साथ आना। यदि अपने को टीचर से बात करना है तो टीचर का भी स्टूडेंट के साथ ऐसा संबंध होना चाहिए कि स्टूडेंट भी उसके साथ एक परिवार भाव से बातचीत करे। केवल उसको डंडे के हिसाब से पढ़ाने, केवल आया पढ़ाया तू तेरे में मेरे, ऐसा नहीं। उसकी भावना को समझते हुए यदि आपने उसको मार्गदर्शन दिया और संस्कार दिया तो मैं मानता हूँ जिस उद्देश्य को लेकर यह स्कूल चलो अभियान है उसकी सफलता होगी। मैं मोहन यादव जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वे अभी आपने देखा होगा कि अभी खाचड़ों में एक शांतिपनी विद्यालय, पहले और अब के स्तर में, पहले लोग कहते थे कि सरकारी स्कूल वहाँ के शिक्षक पढ़ाते ही नहीं, ऐसी थी ना इमेज। ईमानदारी से बोलना है शिक्षक बैठे, क्या इमेज थी। पर अब आपकी इमेज क्या है? अब प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल और वहाँ का रिजल्ट इन शिक्षकों के कारण आ रहा। इसलिए शिक्षकों के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। और मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, जितना आप शिक्षक को सम्मान देंगे उतना ही आपको आशीर्वाद, उनका ज्ञान आपको मिलेगा। आज के इस अवसर पर जितने भी बच्चे यहाँ आए हैं जिन्होंने 8वीं से 9वीं, 9वीं से 10वीं, 10वीं वालों का रिजल्ट अभी आया नहीं, उनको सभी को शुभकामनाएं 11वीं और 12वीं, और आने वाले समय में उच्च शिक्षा को वो प्राप्त करें। तो बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने और विधायक जी ने सभी बातें बताई। बच्चे आप अच्छे अंक प्राप्त करके अपना भी नाम और अपने माता पिता का और स्कूल का नाम रोशन करेंगे, ऐसी मैं सभी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला समय आपका उज्जवल भविष्य हो और आप
आगे से आगे अच्छे अंक प्राप्त करके अपना नाम अच्छा करें, इस नागदा नगर का नाम रोशन करें, इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। सरकार ने हमें सभी को मालूम है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को दे रखी है, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, पाठ्य पुस्तकों का कार्यक्रम, उसी में भी आपको ड्रेस हो, सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आप सबको दे रही है। अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने आपको सभी बातें बताई है, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको पुनः बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय हमारे राजेश भैया का पुरुषार्थ है, हमारे जिला अध्यक्ष जी का, हमारे विधायक जी का पुरुषार्थ है। उन्होंने इस बात को बहुत ताकत के साथ सरकार के समक्ष रखा और सरकार को ये बताया कि सरकार की जो मंशा है कि विद्यार्थी पैदल ना आए, उनको परेशानी ना हो, लेकिन सरकार की मंशा की पूर्ति इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि साइकिल समय पे नहीं मिल रही है। और जब इस बात से सरकार को अवगत कराया तो आप देखो मूलचूल परिवर्तन हम सबके बीच है। आज सत्र का पहला दिन है और पहले ही दिन विद्यार्थियों को साइकिल मिल रही है, निश्चित तौर पर संतोष वाली बात है, सुखद बात है। और इस बात की द्योतक भी है, ये इस बात का प्रमाण भी है कि सरकार कोई सुविधा देती है और उस सुविधा में कोई कोताही या दुविधा होती है तो उसको सुधारने का काम भी तत्परता के साथ अगर कोई करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। इसलिए हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी और आदरणीय राजेश भैया के लिए मैं भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सरकार आपके लिए सब कुछ कर रही है, पुस्तकें दे रही है, साइकिल दे रही है, छात्रवृत्ति भी दे रही है, फॉरेन तक जाने के लिए छात्र दे रही है। अब आपको ये तय करना है कि हमें क्या करना है। ये देखिए, यदि आपने आज 4 घंटे स्कूल में रह के पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि जब आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आएगी तब आपको 8 घंटे तक की धूप में मजदूर कार्य करना नहीं पड़ेगा। अब आपको ये तय करना है कि आज मुझे जो मेरी क्लास में, मेरे स्कूल में मेरे शिक्षक जो पढ़ाते हैं उसको मैं कितना शिक्षा अध्ययन कर सकूँ, वो कैसी शिक्षा तामील अध्ययन कर सकूँ ताकि मेरा भविष्य और मेरे परिवार का भविष्य, कि आपके ऊपर आपके माता पिता का भविष्य भी सुरक्षित है और माता पिता भी आप पे डिपेंड है। अब आपको ये तय करना है कि आपको आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य और आपके माता पिता का जो वृद्ध बुढ़ापा है वो उन्हें किस प्रकार से गुजारने देना है। आज के इस अवसर पर तय कहना चाहूँगा कि एक स्कूल में 45 बच्चे रहते हैं, पढ़ाने एक शिक्षक रहता है, लेकिन वो शिक्षक कहीं भेदभाव नहीं करता है, हमेशा वो एक जैसी तामील देके वो चाहता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो शिक्षक हूँ, लेकिन मैं जिस बच्चे पढ़ा रहा हूँ वो IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अकाउंटेंट बने। और ये कि यही प्रेरणा और ये कि यही शिक्षा और ये कि यही आपसे कामना आपके माता पिता भी रखते हैं कि मेरे बच्चे के लिए मैं दिन रात जिस परिश्रम के साथ मेहनत कर रहा हूँ, मेरी कमाई का एक पैसा मेरे बच्चे की शिक्षा में लगे, तालीम में लगे, ताकि मेरा बेटा बड़े होने के बाद इसके परिवार को वो सब सुख सुविधा दे सके, साथ ही हमारा वृद्धपन, हमारा बुढ़ापा भी एक व्यवस्थित एक आम आदमी की तरह डीजे के अच्छे सुख सुविधा, भौतिक सुविधा के साथ गुजर सके, ऐसी आपसे आपके माता पिता भी कामना करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है सरकार भी सब सुविधा दे रही, माता पिता सुविधा दे रही, आपके गुरुजन आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब आपको ये तय करना है कि आपका भविष्य किस प्रकार हो, कैसा हो। आज के इस अवसर इतना कहना पर्याप्त होगा कि प्रवेश उत्सव के प्रथम दिन पधारे हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब, जिला अध्यक्ष श्री राजेश जी धक्कड़ साहब, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं नगर पालिका जल सभापति अध्यक्ष श्री प्रकाश जैन जी, मंडल अध्यक्ष मंडी क्षेत्र के विजय जी पटेल एवं उपाध्यक्ष जी, सभी ने हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया, समय निकाल करके हमारे स्कूल में पधारे। इसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग या हमको आशीर्वाद बनाए रखें, जब भी हमारे विद्यालय को आवश्यकता हो आप लोगों से सहयोग हमें मिलता ही है और प्राप्त होता रहे, यही हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं। और इस बार का जो प्रवेश उत्सव है ये इतना विशेष है क्योंकि इस बार पुस्तक वितरण के साथ साथ हम सबका वितरण भी कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब हम पहले ही दिन बच्चा प्रवेश लेने के लिए आ रहा है और हम उसको साइकिल भी साथ में दे रहे हैं, ये पहली बार है। इसके लिए मैं पूरे मध्य प्रदेश शासन, हमारे विधायक महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने छात्र हित के लिए, बच्चों के लिए ये सोचा और बच्चों को ये सुविधा प्रदान की।